मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स और ईरान का इजराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इस मुसल्ले को एक फुल फ्लैग वॉर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 तक जाते देर नहीं करेगा। पर क्या वाकई ही ऐसा होने वाला है? पहले अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन्स और कर्ज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब की बार ये हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ये हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गया। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसेस और एयरफील्ड्स को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज इजराइल तक पहुंचाया है। इजराइल को दूसरा शॉक तो तब लगा जब आयरन डोम भी काफी सारे मिसाइल्स को हवा में फोड़ने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल्स ने इजरायली एयरबेस को हिट किया, जहां पर उमूमन इजराइल के लॉकहीड मार्टिन F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने भी कंफर्म किया है कि एक ईरानियन मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाकर गिरा। अब दुनिया की नजरें इसराइल की तरफ हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ही इसराइल पलटकर वार करेगा या नहीं। अगर इसराइल और ईरान की फुल फ्लैग जंग शुरू होती है तो वो कौन से मोमेंट्स होंगे जो इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में आसानी से बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि अगर ये जंग शुरू होती है तो काफी वेस्टर्न कंट्रीज तो इसराइल के साथ खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर से गहरी और नुकसानदेह जंग पर खड़ा है, जहां दो मुल्क आमने सामने आ गए हैं। ये पूरे रीजन के लिए अब तक का खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है। दोनों मुल्क पिछले 45 साल से इनडायरेक्टली लड़ते आए हैं, अब फेस टू फेस आ चुके हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने पर जवाब दिया है कि हिसाब तो जरूर देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब जरूर दिया जाएगा। हमला कब, कहां और किस लेवल का होगा, ये फैसला अब इजरायली गवर्नमेंट करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर पहला डायरेक्ट हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहना का मशूरा दिया था, लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं है जैसी पिछली बार थी। इस बार इजराइल का आयरन डोम हद तक फेल होता दिखाई दिया, लेकिन आखिर अरबों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद ही ऐसा हो कैसे हो गया। इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और 8 टैली शेल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है, मतलब ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स में से बहुत हाई परसेंटेज को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन से रॉकेट्स पॉपुलेटेड एरियाज या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं रॉकेट्स को टारगेट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज सेव किए जा सके। लेकिन फिलहाल इस आयरन डोम की कमजोरी ये है कि ये एक साथ किसी मिसाइल्स को ही रोक सकता है, और तभी ईरान ने हमेशा का इंतखाब किया है। कैलकुलेट करने के बाद आयरन डोम की कैपेबिलिटी से 2 टाइम ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए। अगर आपको आगे जानना है कि अब इजराइल क्या करेगा तो कमेंट कर दें, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट ले आऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।